हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद किटी। आज मैं आप लोगों के साथ एक एडवांस ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि चीज़ और वेजिटेबल्स के साथ बनी हुई है। इंग्रेडिएंट्स आपको वीडियो में शो किए गए हैं और क्वांटिटी मेजरमेंट का बहुत ही ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैंने 1.5 कप मैदा लिया हुआ है। किसी भी ड्राई बाउल में आप ले लोगे 1.5 कप मैदा, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ईस्ट डाला है। ये इंस्टेंट ईस्ट है, आप ड्राई एक्टिव ईस्ट भी यूज़ कर सकते हो। इंस्टेंट ईस्ट का ये फ़ायदा होता है कि उसको एक्टिवेट नहीं करना पड़ता, आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। उसको एक्टिवेट करने के लिए मैंने 1 टीस्पून शुगर पाउडर डाला है और ½ टीस्पून सॉल्ट डाला है। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है हैंड से और फिर ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके पानी डाला है, एक साथ पानी डालना है और एक सॉफ्ट डो प्रिपेयर करना है। 2 टेबलस्पून आपको रिफाइंड ऑयल या मेल्टेड बटर लेना है, दोनों में से कोई एक भी। और जब आप उसको डो को नीट करते जाओगे यानी गूंथते जाओगे तो आपको बीच बीच में, क्योंकि आप यीस्ट डालोगे ना तो आपका जो डो है वो थोड़ा स्टिकी होगा, तो आप उसमें बीच में ऑयल या बटर का यूज़ कर करके उसको नीट करोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा डो को फॉर्म करना। और इसी तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के हम एक सॉफ्ट डो प्रिपेयर कर लेंगे और ऊपर से उसको ऑयल से ग्रीस करके उसको ढक के रख देंगे रेस्ट करने के लिए, यानी कि फॉर फर्स्ट राइस, हम पहली बार राइस करने के लिए उसको रख देंगे। इधर हमने अपने वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया, मतलब कैप्सिकम को चॉप कर लिया है और कैरेट और चीज़ को हमने ग्रेट करके रख लिया। ये टिन है जिसमें हमें वो ब्रेड बेक करनी है, उसको मैंने ग्रीस करके रख लिया है किसी भी वेजिटेबल ऑयल से और फ्लावर से। आफ्टर फर्स्ट राइस यानी कि फ़र्स्ट फर्मेंटेशन के बाद आपका डो ऐसा दिखने लगेगा। आप उसको किसी भी गर्म प्लेस पे 40 मिनट से 50 मिनट 1 घंटे के लिए आप रख दोगे तो आपका डो इस तरीके से फर्मेंट हो जाएगा। फिर उसको आप दोबारा से थोड़ा सा नीट कर लो, यानी कि गूंद लो और फिर अपना डो रख दो। फिर आपको एक फ्लोर को डस्ट करना है, यानी कि सूखे मैदे से छिड़क के पूरा फ्लोर आपको डस्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको जो आपने डो लिया था उसका एक रोल बनाना है, यानी कि लोई बनानी है, लोई। फिर उसको बेलन की हेल्प से आपको उसको बेल लेना है। बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ी सी थिकनेस रखनी है। और फिर उसके बाद जैसे कि आप किसी भी ब्रेड का डो समझ सकते हो, जैसे आप पिज़्ज़ा रोल वगैरह खाते हो बेकरीज़ में, उस तरीके की थिकनेस होनी चाहिए, लगभग ½ इंचेस की थिकनेस होनी चाहिए। उसके ऊपर मैंने बटर अप्लाई किया है। ठीक है, बटर अप्लाई करने के बाद मैंने उस पर वेजिटेबल्स डालना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने जो ग्रेट करके अपना कैरेट रखा था, कैरेट ग्रेट किया। आप उसमें कुछ भी वेजिटेबल्स अपनी चॉइस के यूज़ कर सकते हो। आप मशरूम यूज़ कर सकते हो, आप स्प्रिंग अनियंस यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। आप सॉसेस यूज़ कर सकते हो उसमें टेस्ट लाने के लिए, पनीर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कैरेट, कैप्सिकम और कोरिएंडर लिया है, उसके ऊपर से मैंने मिक्स हर्ब्स डाली हैं। फिर जो मेरा ग्रेट किया हुआ चीज़ था वो मैं स्प्रेड कर रही हूँ, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। सारी चीज़ वगैरह सारी चीज़ें जो भी हैं स्प्रेड करने के बाद हमें उसका एक लॉग प्रिपेयर करना है। जैसे कि हम स्विस रोल आपने कभी बनाया हो अगर, तो सारी चीज़ें करने के बाद उसको बहुत ही लाइट हैंड से हम उसको फोल्ड करते हुए एक रोल या एक लॉग का फॉर्म होता है, एक लॉग बना लेते हैं। फिर उसके बाद में उस लॉग को प्रॉपरली हमें सील करना है सारी तरफ से, जहाँ जहाँ से भी उसके साइड्स ओपन है वहाँ वहाँ से हमको उसको सील करना है। अच्छी तरीके से प्रॉपरली हम सील कर देंगे। अगर आपको, क्योंकि आपने ड्राई फ्लोर डस्ट किया था, मान लो आपका कहीं से भी वो ड्राई लग रहा है तो आप हल्का सा वाटर भी फिंगर पे लेके आप उसको चिपका सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद उसको हल्का सा प्रेस करके दबा देंगे एकदम लाइट हैंड से। ये नहीं कि मतलब आपका पूरा मटेरियल बाहर आने लगे, एकदम लाइट हैंड से प्रेस करना है। फिर पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैंने उसको बीच से कट किया है। ये सिर्फ शेप की बात है कि मैं आपको एक शेप दिखा रही हूँ कि जो शेप मैंने डिज़ाइन किया है। बाकी ब्रेड का शेप आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, वेजिटेबल्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने उसको बीच से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद मैं उनको फिर से थोड़ा सा सील करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो सारी चीज़ें जो भी हमने अंदर यूज़ करी हैं वेजिटेबल्स, वो बाहर नहीं आ जाएं। फिर उनको प्रेस करने के बाद देखिए मैं कैसे उसको एक, जैसे आप चोटी कह सकते हैं या फिर उसको एक जिगजैग फॉर्म में मैं दोनों को क्रॉस क्रॉस करके एक डिज़ाइन फॉर्म करूँगी ब्रेड का। उनको सीधा किया मैंने, फिर साइड से सील किया
अब एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप क्रॉस करते हुए एक डिज़ाइन मैंने बना लिया, एक शेप मैंने बना लिया है। ये ब्रेड का हमारी शेप हो गया। फिर हमने इसको लोफ में, जो हमारा ग्रीस्ड पैन या लोफ या टिन जो भी आप बोलो, उसमें हमने सेट कर दिया, रख दिया है। अब यहीं पे काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब ब्रेड को हमें सेकेंड राइस के लिए रखना है, यानी कि सेकेंड प्रूफिंग, दोबारा फर्मेंट होने के लिए एक वेट क्लॉथ लेना है। वेट क्लॉथ से उसको ढक के हमें फिर गर्म जगह पे रख देना है लगभग 30 से 35 मिनट के लिए। और उसके बाद में आपको ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, अपने साइज़ में थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। फिर हमें उसको बेक करने के पहले मिल्क वॉश करना है, जो भी, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, वो तो आप मिल्क वॉश ही करोगे। जो लोग एग खाते हैं, वो एग वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एग को फोड़ के उसको बीट करके आप एग से ब्रश कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर से चीज़ और कैरेट और डाल दिया। ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। फिर उसके बाद उसको हमने बेक करने के लिए रख दिया है। इसको मैंने 170 डिग्री पे 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक किया और ये रेडी। ठंडा होने के बाद मैं आप लोगों को चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस ब्रेड को पुल अपार्ट ब्रेड भी बोलते हैं। पुल अपार्ट ब्रेड में क्या होता है कि हम जो भी ब्रेड को बनने के बाद खाते हैं तो हम उसको अलग करके, उसका पार्ट कुछ अलग करके खाते हैं, इसीलिए उसको पुल अपार्ट ब्रेड कहते हैं। ये देखिए, इसकी सॉफ्टनेस, फ्रेशनेस आपको दिख सकती है कि कितना ये फ्रेशली बेक्ड है, कितना सॉफ्ट है, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी था। तो प्लीज़ आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। आप जो भी वेजिटेबल्स हैं और अंदर की फिलिंग और स्टफिंग है वो अपनी चॉइस भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।